फ्रांस के जो सदर हैं एमेनुअल मैक्रोन, वो आ रहे हैं भारत। उस इंडिया ने हांगकांग को बीट करके दुनिया के 4 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन गया। इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास है और उस खास की तैयारियां भी बेहद खास हैं। इंडिया बेसिकली वो जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, वो उनको हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं, कल्चर दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं भाई हम बहुत पुराने हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है नेशनलिज्म। उनके अंदर नेशनलिज्म बहुत है। बड़ी प्यारी बात किया। और नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद हिंदू भी उसको कहते हैं, आपको पता है ये सारी दुनिया से कहती है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए और अपने लोगों के लिए जो है ना वो सिंसियर है। वो बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे 80 बड़े पुराने हैं, ये आप इंडिया को ऐसे ना देखें जैसे आप देख रहे हैं, अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें इंडिया को बदलने देखने के लिए। भारत 75वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहा है और इस बार थीम में नारी शक्ति है, इसलिए नारियों का महत्व स्थापित हो इस तरह से इस रिपब्लिक डे परेड को फोकस किया गया है। आज पहली बार तीनों सेनाओं के अंदर महिला टुकड़ी झांकियों में नारी शक्ति को दिखाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड का पूरे दिन रिहर्सल फिलहाल चल रहा है। ये जब वो जंतर मंतर जाएंगे, वहां प्राइम मिनिस्टर उनको मिलेंगे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की क्या है, एंड वो कहते हैं ये फ्रेंच के लिए, ठीक है जी। वहां पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ऑब्जर्वेटरी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ। वहां पे लार्जेस्ट स्टोन है दुनिया का, और सुनने में आता है कि कोई एक फ्रेंच जो एस्ट्रोनॉमर था वो भी वहाँ पे, जो उसने वो थोड़ी देर रहा बंगाल में कहीं पे इस तरह, और ये चीज़ें जो हैं वो जिसे वो कहते हैं ना दिखाई जाएंगी। अब ये सारी राजस्थान स्टेट जो है ऑब्वियसली, क्योंकि वो नज़दीक तरीन ही दिखाना है दिल्ली से, वो वहाँ वो लैंड करेंगे, वहाँ से वो इंडिया दिल्ली आ जाएंगे। और कहा जाता है कि बहुत सारे जो लोग इंडिया आए तो वो बेसिकली वो फ्रांस का और इंडिया का एक हिस्टोरिकल कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्शन पाकिस्तानी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमने तो वो जारी बात है ये कहा हुआ है कि हम तो मुसलमान थे और फिर हमारा तो वो जो हेरिटेज मुसलमान इंडिया में ढूंढना चाहते हैं वो सिर्फ मस्जिदें हैं, ठीक है, वो कल्चरल साइट्स नहीं है। भाई आपने जब किसी जगह को ओन करना होता है तो आपने पूरी हर चीज को ओन करना होता है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी मंदिर गिरा दें और वहां मस्जिद बना दें, ठीक है। आपको यू हैव टू ओन द एंटायर सिस्टम एंड वाइस वर्सा। अगर आप मंदिर गिरा के मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, एंड देन मस्जिद गिरा के मंदिर बनाएंगे एंड वाइस वर्सा करेंगे, तो यू डोंट ओन द एंटायर कल्चर। आपको, आपकी बात तब है जब आप सारे के सारे कल्चर को एम्ब्रेस करें एज इट इज, जैसे कोई कल्चर वहां पे है। अब पाकिस्तान, अब जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इस एरिया में वी कैन हैव शोन सो मेनी थिंग्स टू द वर्ल्ड बट वी डोंट शो। हम वो हिस्ट्री ऐसी पहुंचो तो मुगलों की हिस्ट्री तो लै जाने, बट द हिस्ट्री ऑफ दिस, ये जो इस खित्ते की है ये अपनी जगह पे है। इस बार 75वीं वर्षगांठ हम लोग रिपब्लिक डे की मनाने जा रहे हैं। इमानुएल मैक्रोन भारत के अंदर मुख्य अतिथि बनकर पधार रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बेहतरीन झांकियां लगने वाली हैं। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी बैंड, फ्रांसीसी टुकड़ी भी भारत के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारत के कर्तव्य पथ पर आने वाली है। यह वो नजारा है जब पहली बार भारत आजाद हुआ और उसके बाद में भारत लगातार 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाता आ रहा है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। भारत के प्रियम्बल में जहां यह बात मेंशन है कि हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही आत्मसमर्पित कर लिया था, लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को जब पहली बार सेलिब्रेट होना शुरू हुआ तो सबसे पहले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गणतंत्र लागू होने के मात्र 6 मिनट के भीतर ही राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। यह दृश्य उस समय का है जिस समय पर राजेंद्र प्रसाद साहब ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और भारतीय सेना के बलों के द्वारा उन्हें उस समय सलामी दी गई थी। ये वो उस समय के कुछ नजारे हैं जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इतिहास आपकी आंखों में बना और बनकर के आज कुछ इस प्रकार भव्यता से हम अपने गणतंत्र दिवस को कर्तव्य पथ पर निज संचलित होते हुए देख रहे हैं। भारत के साहस, अदम्य शौर्य की गाथाएं अब कर्तव्य पथ पर गाई और सुनाई जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट में भारतीय एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, जिनमें 29 फाइटर प्लेन्स हैं, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 9 हेलीकॉप्टर हैं, एक हेरिटेज एयरक्राफ्ट है और इनमें 6 अलग अलग बेसिस से इन्हें ऑपरेट किया जाएगा। यहां
पर ध्यान देने की बात यह है कि महिला शक्ति यहाँ पर केंद्र में है। यही कारण है कि महिला शक्ति को केंद्र में रखते हुए चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे थल सेना हो, तीनों ही स्थिति में भारतीय सेना के, तीनों ही स्थिति में नारी शक्ति के रोल को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। कुछ ऐसे नजारे भी हैं जहां हस्बैंड वाइफ दोनों ही भारतीय सेना की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। महिलाओं के लिए भारतीय नेवी का दिन ये बेहद खास है। आप महिलाओं को परेड में जाते हुए तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस में कुछ खास होने वाला है। खास क्या है? यहां पर हमेशा की तरह ही परेड तो होगी ही, लेकिन इस बार 13,000 स्पेशल गेस्ट को परेड देखने के लिए इनवाइट किया गया है। वहीं दूसरी ओर 42,000 आम नागरिकों को भी परेड के लिए आमंत्रित किया गया है, यानी आप जाकर देख भी सकते हैं। 100 महिला कलाकार पहली बार भारतीय वाद्य यंत्र बजा करके इस परेड की शुरुआत करेंगी। साथ ही साथ ट्राई सर्विस ऑल वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट में सेना यानी थल सेना, एयरफोर्स और नेवी की 60 महिला ऑफिसर शामिल होंगी। परेड में कुल 25 झांकियां शामिल होंगी, जिनमें से 16 झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी और 9 मंत्रालय और विभागों की झांकियां यहां होने वाली हैं। कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड थीम के तहत देश भर से आई 1900 साड़ियों से सजावट होगी। यहां पर QR कोड अंकित होंगे, जिनको स्कैन करके आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में एक सिक्का और स्मारक टिकट जारी करेगा। गणतंत्र दिवस का टिकट 20 रुपए में, 100 रुपए के टिकट ऑनलाइन मिल रहे हैं और 29 जनवरी को जब यह प्रोसेस पूरा होता है, बीटिंग रिट्रीट होता है, उसका टिकट भी 100 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की यहां झांकियां होने वाली हैं, उनमें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, मेघालय, झारखंड, यूपी एंड तेलंगाना शामिल है। इन झांकियों की तैयारी करते हुए इन टेब्ल्यूज को आप देख सकते हैं। यहां पर हर राज्य के द्वारा जिन जिन का मौका मिला है, उनके प्रदर्शन को, उनके रिहर्सल को आप यहां पर होते हुए इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। किस प्रकार गुजरात, राजस्थान सभी अपने द्वारा अपने स्तर पर यह सब प्रदर्शन करने वाले हैं। इस बार इसरो का भी स्थान है, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 की जब से लॉन्चिंग की है, उस जगह को जहां पर चंद्रयान 3 पहुंचा है, जिसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से बताया जाता है, उसकी भी झांकी इस बार होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भगवान राम के लिए यहां पर भव्य मंदिर का भी यहां पर टैब्ल्यू निर्मित किया गया है। आपको याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर जहां पर चंद्रयान 3 उतरा था, उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से नॉमिनेट किया है और उसी जगह पर यहां पर भी उसी की झांकी बना करके दिखाई जा रही है। साथियों, इसके साथ साथ रिपब्लिक डे परेड को नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए डिस्प्ले को किया जा रहा है, क्योंकि इस बार के परेड की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। यहां पर नारी शक्ति को केंद्र में रख करके इस कार्य को किया जा रहा है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए 25 जनवरी को राजस्थान के जयपुर शहर पहुंच रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति जयपुर के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इससे पहले भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने इससे किनारा कर लिया था। इसके बाद भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बन चुके फ्रांस के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनाने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया। विश्लेषकों के मुताबिक फ्रांस आज भारत के लिए रूस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी देश बन गया है और यही वजह है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक की नजरें इस दौरे पर टिकी रहेंगी। वहीं अमेरिका को भी कड़ा संदेश जाएगा। ये 1948 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते स्थापित होने के बाद से छठी बार ऐसा हो रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ये न्योता सिर्फ दोनों देशों के गहरे और मधुर रिश्तों को नहीं दिखाता, बल्कि इन रिश्तों के लगातार मजबूत होते जाने का उदाहरण भी है। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित है।